डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो 70 के ऊपर हो गए, 65 के ऊपर हो गए, बुज़ुर्ग हैं और उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, मतलब साथ में नहीं रहते हैं। और कभी कभार उनको मन होता है उनको अपने बच्चे के यहाँ, लड़के के यहाँ, लड़की के यहाँ, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, उनको मिलने की इच्छा होती है। तो अगर आपको अपने बच्चे के यहाँ जाना है, अपने लड़के के घर जाना है, तो बहुत बार क्या होता है, जब वो अपने बच्चे के यहाँ जाते हैं, लड़के के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनको बड़ा अपमानित महसूस होता है और फिर उनको लगता है कि मैं क्यों आया, मैं जहाँ था, अपने घर पे था, वही अच्छा था। क्योंकि बच्चों के साथ रहना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे के लिए इंसान सब कुछ करता है। बचपन से जब वो छोटा सा बच्चा रहता तब से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ग्रोथ, उसकी नौकरी, उसकी शादी, वो सपने देखता है इन चीज़ों कैसे कब क्या होगा। और बड़े होने के बाद बहुत बार ये होता है कि बच्चे का बदल जाता है, कुछ मिजाज बदल जाता है, जो भी कारण हो, तो फिर भी प्रेम बस लोग अपने बच्चों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बार उनका अपमान किया जाता है। आजकल कुछ ज़्यादा ही होने लगा, लोग अपमान करते हैं। जनरली इंडिया में इतना नहीं होता है, यहाँ भी होता है लेकिन कम होता है। तो अगर आप अपने बच्चे के यहाँ जाने वाले हैं मिलने के लिए, जो बाहर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप जाने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब जाते हैं तो आपका सम्मान हो, आपकी इज़्ज़त हो, आपको सम्मानित ढंग से रखा जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बात करते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ सिग्नल्स की, जो अगर आपके बच्चे आपको बोलते हैं, जैसे आपकी बात हुई, आपने बोला मुझे आना है, तो अगर ये 5, 6, 7 लाइन्स आपके बच्चे अगर आपसे बताते हैं, तो आप समझिए आपके लिए वहाँ जाना उचित नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपके सम्मान में कमी हो सकती है। तो आपको पता है ओल्ड एज में ऐसे तो पूरी ज़िंदगी जिस जगह पे आपका सम्मान ना हो, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो, वहाँ पे आपको नहीं टिकना चाहिए। तो अगर आपका घर है तो आपका घर है, फिर तो आप अपने हिसाब से रहेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इंसान को अपने बच्चों के घर जाना रहता है, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है, किसी संबंधी के यहाँ जाना पड़ता है। तो अगर आप किसी बच्चे के यहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चे के पास जा रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, या किसी के पास जा रहे हैं, तो अगर आप जाने का प्लान करते हैं और आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती है, तो आप समझ लीजिए कि वो जगह आपके जाने के लायक नहीं है, वहाँ पे आपके अपमान होने की संभावना है। तो अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए, अपने को उस दुख से, उस अपमान के दुख से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उस जगह पे न जाएं, अपना प्लान चेंज कर दें ना हो। क्योंकि इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हैप्पीनेस, ठीक है ना, भावनात्मक खुशी, भावनात्मक स्वास्थ्य और डिग्निटी, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज में अगर इन चीज़ों में थोड़ा भी कमी होती है तो इंसान नहीं सह पाता है। 2 रोटी कम मिले ठीक है, खाना थोड़ा कम मिले ठीक है, लेकिन अगर अपमानित जीवन हो तो वो नहीं चलता है। और अपमानित आपको तभी किया जाता है जब अपमानित होने के लिए तैयार हैं। अगर अपमानित होने के लिए तैयार नहीं है तो आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। ये चीज़ मेरे ख्याल से हर बुज़ुर्ग पुरुष को और हर बुज़ुर्ग महिला को समझना चाहिए कि उनका अपमान तभी होगा जब वो अपमानित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत बार मोह माया में, रिश्तेदारों के मोह माया में, बच्चों के मोह माया में इंसान थोड़ा बंध जाता है ज़्यादा, तो बोलता है ठीक है, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ों को ज़रूरी है कि ऐसे 7 फ्रेज़ की हम बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल वार्निंग साइंस हैं। जैसे
आपने बोला मुझे बेटा आना है, और वो बोलता है ठीक है, अगर आना हो तो आइए, ना हो आपने बोला आना है, और तो अगर बच्चा बोलता है नहीं नहीं आइए आइए, फिर तो एक शब्द है। लेकिन अगर आप बोलते हैं, अगर बच्चा बोलता है कि आना है तो आइए, इसका मतलब एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन का मतलब ये हुआ यू आर नॉट वेलकम देयर, मतलब आपका वहाँ पे स्वागत नहीं होने जा रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रिजम्पशन का इस्तेमाल होता है कि ये जब अटैचमेंट, आइए ठीक है लेकिन अगर आना है तो आइए, ये अगर इस तरह का सेंटेंस को यूज़ करता है कोई बच्चा, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका रिलेटिव, कोई आपके फैमिली मेम्बर, तो फिर वहाँ पे इसका मतलब आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस में बात करता हूँ, ऐसा सेंटेंस या ऐसी से मिलता जुलता चीज़ें अगर आपको सुनने को मिले तो आप समझ लीजिए ये आपके सम्मान में के उपयुक्त नहीं है, और उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत जगह ये होता है ना कि बाप बेटे में या बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच में किसी विषय को लेकर तकरार रहता है। तो आप बोलेंगे मैं आने वाला हूं, तो बोलेंगे आइए ठीक है लेकिन इस पे चर्चा नहीं करिएगा। नाउ ये जब प्री कंडीशन इंसान को लग गया, इसका मतलब वो अपने दरवाजे, उसके दरवाजे पे घुसेगा उससे पहले उसको अपने हिस्से का, अपने व्यक्तित्व का एक अंग उसको बाहर छोड़ के आना है। तो इंसान को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, बुलाते हो, तो समग्र रूप से बुलाइए, उसको टुकड़े में आप नहीं बुला सकते हैं, और ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू लीव योर सेल्फ, योर पार्ट, लीव योर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एट द डोर ऑफ द योर किड। तो फिर ये भी, इस स्थिति में भी आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़, बहुत लोग क्या होता है कि अपना खुद से मना नहीं करते हैं, बच्चों का बहाना लगाते हैं कि अगर आप आते हैं तो बच्चे थोड़े बदमाशी करने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उछल कूद ज़्यादा करते हैं, तो वो ऐसे बताएंगे कि आप आते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ ए वे, जिसको बोलते हैं ट्रैंगुलेशन। ट्रैंगुलेशन मीन्स, ए साइकोलॉजिकल ट्रैंगुलेशन इज मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। मैनिपुलेट करना कम्युनिकेशन को, अपनी बात को छिपाने के लिए बच्चों का सहारा लेना। एक्चुअली उनको नहीं चाहिए, पेरेंट्स नहीं चाहिए उनको घर पे, तो बच्चे का सहारा लेके कि आपकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं या बच्चे उल्टा सीधा करते हैं या बदमाशी करते हैं, तो आप आएंगे तो बच्चे ये करेंगे, ऐसा करके आपको कुछ बहाना मार के मना कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ भी की जाती है, इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम देयर, और फिर आपको उस जगह से परहेज़ करना चाहिए, उससे थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि फिर आप जाएंगे तो आपको किसी न किसी बहाने आपका इंसल्ट हो सकता है। तो ये बहुत लोग ये इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। चौथा है, जब आप जाते हैं देन सम चिल्ड्रन टॉक लाइक दिस, देखिए पापा आप आना है ठीक है लेकिन हमारे घर है तो हमारे रूल्स चलेंगे। अभी बाप को अगर बेटा समझाने लगे कि क्या रूल रहेगा नहीं रूल रहेगा, तो बाप ने पूरा झक मारा क्या, पूरा ज़िंदगी उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसको सब कुछ किया, उसको नौकरी दिलवाई, शादी की, बच्चे हुए, अब वो समझाएगा कि रूल क्या होता है। तो ये भी बहुत अपमानजनक सूचक वर्ड है कि जब कोई बोलता है कि आवर हाउस आवर रूल, वाइल हाउस होल्ड रूल अच्छा है, कोई भी रूल आप बनाते हो घर के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो फ्रेज है ना, ये डेंजरस फ्रेज है, ये खतरनाक शब्द है, खतरनाक वाक्य है। इसका मतलब ये है कि जो फादर है या जो मदर है, उसका जो भी अनुभव था, जो भी उसका ज्ञान है, जो भी उसने जीवन बिताया, वो व्यर्थ था। मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, और जो बच्चा है वही सब कुछ जानता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, उस स्थिति में भी बुज़ुर्गों को अपने किड्स के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये एक्चुअली इनडायरेक्टली डिसमिसल है, आपके ओहदे को, आपके सम्मान को, आपका अपमान है। तो इन चीज़ों में भी आपको बच के रहना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। पांचवी चीज़ है, पांचवा फ्रेज जो लोग यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसा, जनरली इस तरह के बच्चे होते नहीं हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव ज़्यादा आ गया, अभी करते हैं लोग। हम लोग के समय में तो बाप के सामने मुँह ही नहीं खोलते थे,
अभी बच्चे भी जवाब देते हैं। तो पांचवी चीज़ है कि वो बोलेंगे आइए ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होइएगा, थोड़ा ड्रामेटाइज नहीं करिएगा। ये क्या है? इट इज़ ए क्लासिक मैनिपुलेटिव टैक्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्वो। डार्वो क्या है? डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। मतलब जिसके साथ अत्याचार हुआ उसी को विक्टिम बताया जाए, उसी पे अटैक किया जाएगा। आपने गलत कर दिया, पहले चीज़ तो झूठ बोलेंगे, मना कर देंगे हमने तो बोला नहीं था। डिनाई। नाउ अंडरस्टैंड, डार्वो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, डार्वो इज ए वर्ड, डार्वो इज ए टेक्निक विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय सो मेनी पीपल। बहुत सारे लोग करते हैं, आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। ये डार्वो जो है ना, इट इज़ ए कंसेप्ट। इस डार्वो कंसेप्ट को समझिए। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिस है, जिसमें कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो भले लोगों को कैसे दबाते हैं, उनका एक तरीका है। पहली चीज़, कुछ आपको बोल देंगे उल्टा सीधा, और आप बोलोगे आपने ऐसा बोला, तो डिनाई कर देंगे, बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला नहीं था। तो फर्स्ट थिंग इज दैट परपिट्रेटर फ्लैटली डिनाइज। जो आक्रमण करने वाला आक्रामक, वो डिनाई करेगा, वो बोलेगा हमने ऐसा बोला नहीं। डिनाई, ही विल डिनाई, ही विल से नो, मैंने नहीं किया। ठीक है, अपने गलती को छिपाएगा और उसको मना कर देगा। अभी मान लीजिए आपने एविडेंस दिखा दिया, मान लिया आपने रिकॉर्डिंग सुना दिया, तुमने बोला था, तो फिर ये होगा आपने इसको गलत इंटरप्रेट किया, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, आप पता नहीं किस किस की बातों में आ जाते हैं, मैंने तो किसी और के लिए बोला था। तो इसको बोलते हैं अटैक। मतलब जिसने गलती की वही आप पे अटैक करेगा, वही आपको उल्टा सुनाएगा और आपको बताएगा कि आप गलत हैं। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज, अटैक, डिनाई, अटैक। एंड द थर्ड इज रिवर्स विक्टिम। रिवर्स विक्टिम मतलब एक्चुअली अपमान आपका हुआ, परेशानी आपको ही, गलत आपके साथ हुआ, लेकिन ऐसा बताया जाएगा कि जो गलती करने वाला वो कहेगा नहीं नहीं मेरे साथ गलत हुआ। नाउ दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर सो मेनी लेडीज एंड जेंट्स। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं ये। बहुत अजीब लोग सब होते हैं जो उल्टा खुद गलती करेंगे और खुद को ही विक्टिम बताएंगे। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। खुद अन्याय करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसा दिखाएंगे, ऐसा बोलेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स विक्टिमाइजेशन एंड ऑफेंडर। और जिसने जो एक्चुअली परेशान हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसी को बताएं कि वही ऑफेंडर है, मतलब वही आक्रामक है, वही आक्रमण करने वाला है। तो ये ब्रेवो, ये जो वर्ड है ना, डार्वो वर्ड जो है, ये इसका आविष्कार किया था एक ट्रॉमा साइकोलॉजिस्ट हुई हैं डॉक्टर जेनिफर फ्रायड। इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। और अगर आप देखेंगे ना, हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे इस तरीके से करते हैं। वो झूठ बोलेंगे धड़ल्ले, फिर मना करेंगे, जब आप प्रूफ लेके आ जाओगे नहीं आपने ऐसा कहा था, ऐसा किया था, तो उसमें फिर आपको ही फंसा देंगे, नहीं आप गलत दिखा रहे हो, ये चीज़ गलत है, ये प्रूफ सही नहीं है। और अगर आप ज़्यादा उनको जिद करोगे तो फिर आपको ही बता देंगे कि आप ही अत्याचारी हो और मैं ही विक्टिम हूँ, मतलब मेरे साथ ही गलत हुआ, गलत करने वाले आप हैं। तो ये जो है ना, इस तरीके से वो एक नॉनसेंस, फिर आप खुद ही डाउटफुल हो जाओगे, आप सोच में पड़ जाओगे यार सही मैं गलत था या ये गलत था। सो दिस इज ए टेक्निक यूज्ड बाय नार्सिसिस्ट। ऐसे बुरे लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला ये टेक्निक है। तो आप इससे थोड़ा संभल के रहिए, इससे बच के रहिए और कोशिश करिए, अगर इस तरह का लोग, ऐसे लोग हैं, उनसे कोई बहस मत करें, उनसे डिस्कस मत करें, उनसे दूरी बना लें और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें। सो एक ये है। तीसरा है, ये मैंने पांचवा ऐसा रीज़न बताया जो बहुत बार किड्स अपने पेरेंट को बोलते हैं। छठा, वी विल टेल यू, मतलब हमको बताएंगे ना, वो इतना VIP हो गया कि बताएगा कब हम फ्री हैं तब आप आइए। देयर आर सम पीपल, कुछ लोगों का हमने सुना है, अभी बच्चे रहते हैं कहीं बाहर,
और पेरेंट्स की बहुत माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियली ठीक नहीं है, मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है, दे वांट टू गो टू देयर किड्स, वहाँ पे कुछ उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे ऐसा बोलते हैं, अच्छा अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ फिर मैं आपको बुलाता हूँ। अब बताइए, वो आदमी वेटिंग में रह गया, मतलब वो RAC में बैठा हुआ कि जब मुझे कन्फर्मेशन होगा तब मैं जाऊँगा। दिस इज़ ऑल्सो वे टू इंसल्ट योर पेरेंट्स। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ करें तो आप अपना इलाज खुद करा लीजिए, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लीजिए। इनका ऐसे लोगों का इंतज़ार आप न करें। और सातवीं चीज़, द वर्स्ट थिंग, जब बच्चे आपको बताने लगे कि मुझे लेक्चर मत दो, डोंट लेक्चर मी, ए प्रीएम्प्टिव शट डाउन ऑफ योर वॉइस कैटेगराइजिंग योर लाइफ एक्सपीरियंस एज अनवांटेड इनपुट। मतलब आपने कुछ समझाया, कुछ बताया, तो उससे पहले आपके बच्चे आपको बोलेंगे आप चुप रहिए, आपको नहीं पता है, आप हमको ज्ञान मत दीजिए। नाउ दिस इज़ द अल्टीमेट एंड लास्ट वे ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स। तो ऐसे चीज़ों में तो आपको अपने वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपका अपमान होना है। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है जबकि आपको अपने बच्चों के यहाँ जाना होता है, तो आप देख लीजिए कि अपना बैग पैक करने से पहले समझ लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपका वहाँ पे अगर सम्मानपूर्वक रहने का प्रावधान है तो जाइए, और अगर नहीं है, जहाँ है वहीं रहिए, मोह माया छोड़िए, क्यों इतना माया में फंसे हुए हो, ठीक है ना। शांत रहिए और अपने जीवन में खुशियाँ खुद ही ढूंढिए। ये जो बाहर की दुनिया में लोग खुशी ढूंढते हैं, परिवार में, बच्चों में, इन सब में खुशियाँ नहीं है। खुशियाँ आपके अंदर ही है, आपके मन के अंदर है, वहाँ ईश्वर का वास है, आपके अंदर ही खुशी है। उस खुशी को खोजिए और उसी में खुश रहिए, यही आपके लिए उचित है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत कम लोगों को, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। ये विदेशों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अपने देश में तो अभी इस तरह का कल्चर डेवलप नहीं हुआ है जहाँ पे बाप को बेटे से परमिशन लेना पड़े उसके यहाँ जाने के लिए, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है। फिर भी ये वीडियो हमने बनाया कि आजकल हमारे देश में भी विदेश का बहुत सारा प्रचलन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ भी शुरू हुआ है। तो आपको सतर्क करने के लिए, आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ को समझें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को नहीं किया है तो, अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मोहब्बत से हमारे चैनल को ऑलरेडी सिल्वर बटन मिल चुका है और 1,80,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अपना सहयोग बनाए रखिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और आपको नई नई वीडियो, उपयोगी वीडियो आपको फटाक से मिलेगी, उससे आपको फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बड़े उपयोगी होते हैं और बहुत सारा इनपुट मुझे मिलता है। मैं एक एक कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। ये शायरी आपके लिए है। आपका मकसद पुराना है, आपका मकसद पुराना है मगर खंजर नया। आपका मकसद पुराना है मगर खंजर नया। मेरी मजबूरी है ये, लाऊं कहाँ से सर नया। पहले सर तो आप पहले अपने कत्ल कर दिए, खंजर आप नया लेके आए तो मैं नया सर कहाँ से लाऊं। आपका मकसद पुराना है मगर खंजर नया। मेरी मजबूरी है ये, लाऊं कहाँ से सर नया। थोड़ा सोचिएगा दोस्त, ज़िंदगी में ऐसी भी मोहब्बत होती है कि एक सर कलम हो गया तो इंसान दूसरा सर देने को तैयार होता है। तो थोड़ा जब ध्यान लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।